जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनेंगे आज का पहला सत्संग जो रिटन फॉर्मेट में मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी पंजाब से ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी माँ की लाइफ़ ब्लेस करने के लिए है। संगत जी, मेरी माँ को बहुत सी सीरियस बीमारियाँ थीं, जैसे कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, थायराइड और सर्वाइकल। संगत जी, मेरी माँ को इन सब बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई थीं। उनको हर टाइम सारी बॉडी में दर्द रहता था और बुखार भी रहता था और उनके दाएँ कंधे में जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो गई थी और गुरुजी ने मैसेज में बताया था कि उनकी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी पनप रही थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। उनकी मेडिसिन चल रही है और गुरुजी से जुड़ने से पहले उनको कोई मेडिसिन भी असर नहीं करती थी। मैं गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी का बार-बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा हम सब पर और सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक और सत्संग जो हमें जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक रात मेरे सपने में यमराज जी आए और कुछ यमदूत भी थे। मैंने ड्रीम में देखा काफ़ी परेशान थे। तो उसी टाइम मेरे प्यारे गुरुपा जी आए और बाबा नानक देव जी भी थे और एक बहुत बड़े स्वरूप में और काफ़ी लोग भी थे। और कुछ दिन बाद मैं मेरी वाइफ़ के साथ मंदिर जा रहा था कि रास्ते में एक बटरफ्लाई डेड देखी मैंने। पता नहीं प्यारे गुरुपा जी ने कौन-सा कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मेरे प्यारे गुरुपा जी आपको और संगत परिवार को गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। मैं गुरु जी का बेटा जम्मू से। संगत जी, हम सुनेंगे मीतू आंटी का सत्संग आसाम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी सावन सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को सावन का हार्दिक शुभकामनाएँ। आंटी जी, आपको भी ढेरों बधाई सावन की। शुभ दिन पर आपको गुरुपा खूब-खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा ने मैसेज करा है, संगत जी आप सबसे मेरा शेयर करना चाहूँगी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। शुक्राना करने का संकोच मत किया कर बस। तो गुरुपा आप जानी-जहान हो, आज मैं भूल गई थी जो मैंने शुक्राना करी नहीं और सत्संग तो क्या ही नहीं आपने याद दिला दिया। गुरुपा उसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना और कान पकड़कर माफ़ी माँगती हूँ। जो भूल हो गई प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। आज सावन सोमवार को मेरी एक अरदास है आपसे गुरुपा। मुझे पता है धीरे-धीरे सब ठीक होगा और मुझे नहीं देखे जा रहा गुरुपा। मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए, उन्हें हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्लीज़ गुरुपा। आपको सब पता है मेरे पति अंकल क्यों डे बाय डे इतना वीक और थिन दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है गुरुपा। तब आपने मुझे ये मैसेज भेजा था कि तेरे पति को सीधी प्राप्त बाबा से काला जादू किया गया है। तो संगत जी, मैं ये सुनकर शॉक हो गई। मुझे पता था कि कुछ तो हुआ है पर जितनी भी उपाय करती हूँ थोड़े दिन काम देते हैं, फिर उसके बाद सेम हो जाता है। गुरुपा आपसे अरदास है प्लीज़ मेरे पति अंकल को काला जादू से क्या कुछ है मुझे नहीं पता पर आप उन्हें पूरा स्वच्छ कर दीजिए। प्लीज़ गुरुपा आपके जमाई को ठीक कर दीजिए, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा। आप मुझे मैसेज भी दिया था तेरी श्रृंगार के सामान को मैं हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया है। ऐसे गुरुपा मेरे पति को भी जल्दी ठीक कर दीजिए, उनका बर्थडे आ रहा है गुरुपा आपको तो सब पता है, प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए और उनकी तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ, जो भी भूल हो गई उसके लिए क्षमा कर दीजिए।
जब मेरी अरदास पूरी होगी मैं संगत परिवार में ज़रूर शेयर करूँगी। आपकी बेटी को क्षमा कर देना, बहुत नासमझ है। आज सावन के दिन सोमवार को मुझे ये सत्संग लिखवाने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। मुझे अपनी बेटी मानने के लिए शुक्राना, मेरे और मेरे पूरे परिवार को के सभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। प्यारे गुरुपा जी, आपके जैसा कोई नहीं। लव यू गुरुपा। प्लीज़ आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करे और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी गुरुपा ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत ही मतलब इन्फेक्शन हो रहा था, मतलब ये प्राइवेट पार्ट्स में, मतलब गुरु जी ने सत्संग सुनाया था कि यूटीआई का ऐसे कहीं से हो गया था किसी संगत को, तो उनको ऐसी दिक्कत आ रही थी संगत जी। वो बहुत लोगों को दिखा ली, डॉक्टर को दिखा ली, पर वो कहीं से भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। तो मुझे भी ये चीज़ कल ही मैंने फिगर आउट की कि मुझे भी ये हुआ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि हुआ कहाँ से है। तो गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अ, अ, गुरुजी ने मेरे पेट की समस्या भी काटी और मेरे गले में गाँठ होने की दिक्कत होने वाली थी, गुरुजी ने वो भी काटी। संगत जी, गले की गाँठ सुन के तो मैं बिल्कुल काँप गई, क्योंकि मेरा काम है गाना और मतलब मैं सिंगिंग करती हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं सिंगिंग करती हूँ। लेकिन अगर गले को कुछ हो जाता संगत जी, गले में टीबी बनने के चांसेस, ऐसे कुछ सत्संग गुरुजी ने सुनाए थे मुझे। इससे सुन के तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब अगर ऐसा हो जाता तो करियर मेरा पूरा ख़राब हो जाता संगत जी। पर गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, गुरुजी मेरे परिवार के अंग संग हैं और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, सबको बुरी हेल्थ से बचा रहे हैं। संगत जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मेरी परसों बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपने स्टडी रूम में बैठी हुई थी, वहाँ मुझे इतना चक्कर आ रहा था। मैं बैठी थी तो क्या हुआ संगत जी, एक ब्लैक कलर की चींटी मेरे चारों तरफ अपने आप आके घूमने लगी, बिल्कुल सट-सट के। वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगा रही थी मेरे, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये चक्कर लगा रही है। तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया, लेकिन मैंने सोचा ही था कि कुछ तो है। तो उसका जवाब गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से दिया कि तू ब्लैक चींटियों को ना हल्के में मत ले। ब्लैक चींटियाँ ये संकेत है कि तेरे पे मारण क्रिया की जा रही है। संगत जी, मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि मैं जब भी उड़ान भरने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं करियर में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा होने भी लगता है, तो तुरंत मैं बिस्तर पे लाके गिराती जाती हूँ संगत जी। पता नहीं, मैं बहुत ही परेशान हूँ इस चीज़ से संगत जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे काम बने। गुरुजी ने कहा है कि तू चिंता मत कर कुड़िए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं अरदास कर रही हूँ आपसे, प्लीज़ मेरा काम रफ़्तार से सब चलाइए, ताकि मुझे अब कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग साक्षी आंटी के यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जब मैं और मेरी मम्मी गुरु जी से नए नए जुड़े थे, मतलब मैं तो नहीं, मम्मी सिर्फ हैं, तो मम्मी जैसे सत्संग सुन रही थी, तो मैंने उसके अंदर सुना, उसके अंदर जो आंटी जी थी वो यूँ कह रही थी कि उनको ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ है। तो मैंने कहा ये क्या होता है भला, तो फिर मैंने पूछा। मम्मी कहती है ब्रेसलेट स्वरूप, मतलब ब्रेसलेट होता है जिसके अंदर मतलब गुरु जी का स्वरूप लगा होता है, तो उसे ब्रेसलेट स्वरूप कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो मतलब मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ सुनने में। मैंने कहा एक तो मेरे को भी चाहिए। तो मैंने कहा मम्मी कहाँ से मिलता है, मम्मी क्या, मतलब मैंने ना मतलब पूछा कि मतलब इसे कहीं से ख़रीदना पड़ता है कैसे, तो मम्मी कहती है इसे ख़रीदते नहीं है, ये मिलता है, ठीक है, मतलब ये ब्लेस होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके मतलब मेरे को चाहिए था, तो मैंने कहा मेरे को कैसे मिलेगा। हमने कहा तो अपने आप मिल जाएगा ये तो, है ना। तो फिर जब उसके बाद मतलब ये मेरे कहने के बाद जब नेक्स्ट मंडे आया, तो उस दिन मतलब हमारी पहले से ही प्लानिंग थी कि हम सारे मतलब बड़े मंदिर जाएंगे। मतलब मैं पहली बार गई थी, मम्मी तो पहले जा चुकी थी एक बार। और जब हम सब मतलब मैं, मेरी मम्मी और नानी, जब हम तीनों बड़े मंदिर गए थे पहली बार,
तो मतलब मेरे को वहाँ पर जाके मतलब मैं वहाँ गई, है ना, बड़े मंदिर में मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरे को अभी भी ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला, है ना। पूरे रास्ते मैं यही सोचती थी कि अब मतलब हम बड़े मंदिर पहुँच गए, अभी भी नहीं मिला, अंदर चले गए, अभी भी नहीं मिला, है ना। और मतलब हम क्या कहते हैं, हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और मतलब चाय प्रसाद ये सब हमने ग्रहण भी कर लिया, अब भी हमें जो ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला। हम घूमते वक्त तो हम बाहर भी आ गए, अब भी नहीं मिला, है। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। और जब हम बड़े मंदिर में से घूम रहे थे, सब चीज़ के दर्शन हम कर रहे थे, तो तब भी मेरी नज़रें ना सारी जो वहाँ पर संगत थी उनके हाथों पे ही थी कि इन सबके पास ब्रेसलेट स्वरूप है, मेरे पास नहीं है एक भी। मैं यही सोच रही थी पूरे रास्ते, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। फिर जब हम बाहर आ गए और हम बस के लिए खड़े हुए थे, मैंने कहा मम्मी अभी भी देखो, अभी भी मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है, मेरा क्या होगा। मम्मी कहती मिल जाएगा, इतनी मतलब वो वाली क्या बात है। मैंने कहा नहीं, मेरे को घर जाने से पहले चाहिए ही चाहिए, मैं बिना ब्रेसलेट स्वरूप लिए घर नहीं जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा ये कैसी ज़िद है। मैंने कहा है बस मेरे को चाहिए, है। तो फिर मेरी मम्मी मुझे यूँ कहती है कि जितनी ज़िद मुझसे करने से अच्छा है कि गुरुजी से कर लेगी तो मिल भी जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ना एक आंटी जी आती हैं, वो यूँ कहती हैं कि वहाँ पर एक सेवादार अंकल हैं जो ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप ये सब दे रहे हैं। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो फिर मतलब मैं खुश होकर वहाँ गई और वहाँ पर से मेरे को एक रेड कलर के मोतियों वाला ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ। और पता है और बात क्या है, मतलब उसके बाद मेरे को जितने भी सारे स्वरूप ब्लेस हुए हैं, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, उन सब में एक ही गुरुजी का स्वरूप है ना। उन सब में एक ही वाली उनका स्वरूप है सारे की सारी चीज़ों में। तो मेरे पास जो भी मेरे को ब्लेस होता है वो उसी स्वरूप के साथ होता है ना। फिर जब मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप मिला तब मेरे दिल को तसल्ली मिली कि हाँ अब मेरे को मिल गया। फिर मैं घर आ गई खुशी, है ना। उसके बाद मतलब इसके बाद से मेरा थोड़ा मतलब विश्वास उनके अंदर बनने लगा था कि हाँ मतलब मैंने कहा मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए और मेरे को मिल गया उसी टाइम, है ना। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो जब मैं मैथ्स का एग्ज़ाम मतलब उससे पहले जब मैंने तैयारी करी थी, है ना, जब मैंने पेपर देखा ना, पेपर के अंदर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वही थे जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, सेम बिल्कुल। और मैथ्स के पेपर में तो ऐसा होता है, चलो अगर क्वेश्चन सेम आ भी जाए मैथ्स के पेपर में तो वो वैल्यू तो बदल ही देते हैं, नंबर तो बदल देते हैं, लेकिन उसमें नंबर भी सेम थे। और मतलब अब नंबर सेम, वैल्यू सेम, तो आंसर तो मुझे पता ही था पहले से क्या आएगा, है ना। तो मतलब जो MCQ थे उसमें से बस मुझे टिक मार्क ही करना था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी थी तो मेरे को याद ही हो गए थे आंसर, है ना। और जो सॉल्व करने वाला था उसका आंसर भी मेरे को पता था कि हाँ इसका आंसर तो 3 ही आएगा। जो सॉल्व करके 3 आया तो मेरे को पता था हाँ मैंने सही किया है ना। तो ऐसे करके मेरे बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही सही हो गए, है ना। मतलब फिर मेरे को लगा, मतलब वैसे तो मेरे को लगा था कि मैथ्स का पेपर इतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन सेम आने की वजह से और गुरुजी की कृपा की वजह से वो अच्छा चला गया मेरा पेपर। क्योंकि मतलब मुझे ना मैथ्स से हमेशा से डर लगता है, तो मेरे को मैथ्स की टेंशन रहती है कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसे जाएगा। क्योंकि मतलब मैं मैथ्स कर तो लेती हूँ लेकिन हाँ मेरे को इतने अच्छे से मेरे से इतने अच्छे से नहीं होती, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं मैथ्स में। मेरे को बस मतलब मुझे मैथ्स करने से डर ही लगा रहता है हर समय कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा जाएगा। और मतलब मैथ्स के पेपर में एक और चीज़ हुई मेरे से, जब लास्ट में बच रहा था तो मेरे इतने मतलब क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, तो मतलब इजी तो था जो मेरा पेपर आया था, लेकिन वो लेंदी बहुत था। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना आखिरी में जब मतलब आखिरी के जो 15 मिनट्स बचे थे पेपर को ख़त्म होने में, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे थे। मतलब मेरे 12 मार्क्स का तो क्वेश्चन रह ही रहा था, है ना। और बहुत सारे 5 मार्कर्स भी मेरे छूटे हुए थे और बीच में से मैंने 2-3 MCQ भी छोड़ रखे थे। मेरा आधे से ज़्यादा पेपर तो मेरा रह ही रहा था। मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी, मैंने जल्दी से घड़ी देखी, मैंने कहा अब तो बस 15 मिनट्स रह गए, मेरा क्या होगा, है ना। बस फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बस मतलब मैं फिर ना सॉल्व करने में लग गई, है ना। और जो मैंने मतलब मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया, लेकिन फिर जब मैंने घड़ी देखी तो तब भी मेरे पास 5 मिनट बच रहे थे। मैंने कहा ये कैसे हुआ, मतलब मैंने इतना सारा पेपर 10 मिनट में कर दिया। और फिर मैंने देखा, मतलब फिर मैंने दोबारा से चेक किया कि क्या मैंने सारा काम कर भी दिया है। मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि मैंने सारा कुछ कर दिया। फिर जब मैंने देखा तो नहीं, मैंने सारा का सारा पेपर मैंने कर लिया। और मेरे को फिर मतलब पेपर ख़त्म हो गया। फिर मैं बाद में यही सोचती रही कि मैंने इतना सारा पेपर 10 मिनट में कर कैसे दिया। मतलब मैं इतनी देर से जो नहीं कर पाई मैंने 10 मिनट में कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। और वैसे भी मेरे तो कैलकुलेशन स्किल्स इतना धीरे धीरे मैं कैलकुलेट करती हूँ। मेरे को सिंपल सा प्लस माइनस करने में ही मेरे को बहुत देर लग जाती है। मैंने कहा पता नहीं मैंने इतना बड़ा पेपर कैसे सॉल्व कर दिया। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब हाँ मेरा पेपर सॉल्व हो गया। फिर मैंने यही, और मतलब जो मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ था मैं वो भी पहन के गई थी। तो मैंने कहा ये इसी का कमाल है कि इसकी वजह से मेरा पेपर इतनी जल्दी से मतलब हो गया और मेरा पेपर छूटा नहीं। क्योंकि आता था मेरे को, तो आता हुआ छूट जाता तो मेरे को बहुत दुख लगता कि हाँ मेरे को आता था और मेरा पेपर छूट गया। लेकिन मतलब मैं कर पाई, तो इसका अनंतम शुक्राना कि मेरा मतलब जो टाइम था वो मतलब मेरे धीरे हो गया या मेरी स्पीड बढ़ गई, जो भी था बस मेरा पेपर हो गया, है ना। और उसके बाद एक और चीज़ थी, जब मैं 11th क्लास में थी, 11th क्लास की बात है, जब मैं 11th में थी तो मैंने स्कूल चेंज किया था।
तो अब नए स्कूल में मेरे को अब नए स्कूल में नए बच्चे मिलते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक लड़की थी, मतलब वो स्कूल में तो बहुत पहले से थी, मतलब नर्सरी क्लास से वो उसी स्कूल में थी। जैसे मैं तो 11th में ही गई थी, वो नर्सरी से वहीं थी, लेकिन नर्सरी क्लास से उस लड़की का कोई भी दोस्त नहीं था। मतलब वो अकेले बैठती थी, है ना। वो छुट्टी भी नहीं मारती थी, क्योंकि ऐसा भी कोई नहीं था जो उसे काम बता दे कि मतलब जिस दिन वो एब्सेंट थी तो मतलब काम क्या हुआ उसे कोई बता दे। उसके मतलब कोई था ही नहीं उसे बताने के लिए, तो इस वजह से वो छुट्टी भी नहीं मारती थी, वो रोज़ आती थी, है ना। वो बिल्कुल मतलब क्लास के कोने में वो अकेले बैठती थी और कोई उससे बात नहीं करता था। सब उसको मतलब और सब उसको मतलब कुछ समझते भी नहीं थे, कोई भी उसको कुछ भी बोल कर चले जाता था। तो मेरे को बुरा तो लगता था। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों। अब मैं भी नहीं थी, मेरे को नहीं पता था उसके बारे में। मैंने कहा क्या पता इसने मतलब ऐसे कुछ लड़ाई वड़ाई कर रखी हो सबसे, क्योंकि होता है ना मतलब बच्चे लड़ाई कर लेते हैं तो फिर मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर मतलब उससे बात नहीं करते ढंग से। तो मेरे को यही लगा था, है ना। फिर जब मतलब अब क्या था, हम 3 लड़कियां नई आई थी, हमें 3 लड़कियों का न्यू एडमिशन हुआ था। तो हमने कहा चल ना तेरा कोई दोस्त ना मेरा कोई दोस्त, तो हम तीनों ने ही एक दूसरे को दोस्त बना लिया, है ना। फिर हम तीनों साथ में बैठने लग गए। अब वो जो लड़की थी, जो मतलब पुरानी लड़की थी स्कूल में, एक दिन वो आके मेरे, क्योंकि मैं अकेले बैठती थी, तो वो एक दिन मेरे पास आके कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। मैंने कहा बैठ जाओ। तो वो हम तीनों के साथ बैठ गई उस दिन, एक दिन के लिए, है ना। अब वो हमारे साथ बैठी। अब वो बैठी है तो हम कोई चुप तो बैठेंगे नहीं। हम लोग बातें कर रहे थे तो उसको अच्छा लगा मतलब हमारे साथ। उसने हमें कहा, मतलब उसने मुझे कहा कि मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, है ना। मुझे ना तुम्हारी कंपनी अच्छी लगी, और मतलब जिस तरीके से तुम बातें करते हो, है ना, हंसते रहते हो, खेलते रहते हो, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुमने एंजॉय किया तो, है ना, तुम्हारे साथ बैठी। तो फिर मेरे को कहती कि अब मैं ना रोज़ तुम्हारे साथ ही बैठा करूँगी। और कहने लगी कि अगर तुम मना भी करोगी ना तो भी मैं बैठूँगी, मैं सुनूंगी नहीं तुम्हारी बात। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूँगी। मतलब वैसे तो मेरे को बहुत अजीब लगा था ये चीज़, लेकिन चलो ठीक है, वो बैठ गई मेरे साथ, है ना। तो स्टार्टिंग मतलब मेरे को मतलब वो लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को इतनी कोई खास पसंद नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बेकार में चिपक गई मेरे से। मतलब मैंने तो इसको ऐसे ही बिठाया ही था, और ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे चेपी हो गई है ना। मतलब यूँ ही कहती थी कि मैं जाऊँगी नहीं, तो मुझे भगा भी देगी तो भी नहीं जाऊँगी। और जो मतलब हम तीनों में से जो एक लड़की थी, वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने तो उसको मुँह पे बोला था कि भाई तू क्यों बैठती है हमारे साथ, तू हट क्यों नहीं जाती। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे नहीं बोलते यार किसी को, मतलब वो बैठी है, कोई बात नहीं, बैठने दे, तेरे साथ थोड़ी बैठ रही है, बैठ तो मेरे साथ रही है। कहती नहीं यार फिर भी हमारी बातें सुनती है। मैंने कहा कोई बात नहीं चल, है ना। तो ऐसे करके हमने उसे बिठा लिया। और फिर मतलब वो मुझसे भी बड़े उससे बात करती थी कि मतलब तुम मतलब मेरे को कहती थी कि तुम मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड है ना। तेरे जैसी मेरे पास कोई दोस्त नहीं थी, है ना। मतलब तेरे से पहले मेरी कोई दोस्त ही नहीं थी इस पूरे स्कूल में। तो मैंने उससे पूछा भी, मतलब एक बार मतलब बहुत हिम्मत जुटा के मैंने उससे पूछा कि मतलब तू नर्सरी क्लास से इसी स्कूल में तेरी एक भी दोस्त नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कह रही यार वो कोई मेरे को पसंद ही नहीं करता, मेरे को समझ नहीं आता। फिर ना उसने यूँ कहा कि वो ना मतलब मैं ना थोड़ी मतलब जिस तरीके की मतलब मैं बातें करती हूँ, मैं थोड़े कार्टून्स वगैरह देखती हूँ, तो ये बच्चे मुझे ना बचकाना कहते हैं कि मैं बिल्कुल बच्चे जैसी हूँ, इसलिए मैं से कोई बात करना पसंद नहीं करता। मैंने कहा चल हो सकता है ये चीज़, क्योंकि इसलिए मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मैं भी अभी भी कार्टून देखती हूँ, तो बच्चे सोचते हैं ना कि मतलब अरे तो अभी भी कार्टून देखता है, इतना बड़ा हो गया है, इसलिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने उसकी बात पर मतलब ऐसे मैंने विश्वास कर लिया उस पर, और मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो फिर मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं। फिर ऐसे करके 11th निकल गई, हम 12th में आ गए, है ना। 12th में आने के बाद जब हम मतलब नए थे, तो हमें जो हमारी CS वाली टीचर थी, उसने हमें कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, ग्रुप में बनाना है ना। तो उस दिन क्या था, उस दिन मैं और जो दूसरी लड़की थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हम दोनों एब्सेंट थे। तो जो पीछे से जो वो वाली जो पुरानी लड़की थी और जो एक और नई लड़की थी, इन दोनों ने कहा कि हम साथ में बना लेंगे और वो दोनों साथ में बना लेंगी। जो मतलब वैसे भी वो स्कूल तो आएंगे, तो इन्होंने अपनी सेटिंग कर ली, है ना। इन्होंने हमें बोल दिया कि हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तुम दोनों साथ में बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो अब जो मैं और वो जो लड़की थी, हम दोनों ने प्लानिंग कर ली कि हम ऐसे बनाएंगे, है ना। और उन दोनों ने अपनी प्लानिंग कर ली, है ना। फिर एकदम से वो लड़की मेरे पास आके कहती है कि मेरे को ना उसके साथ नहीं बनाना, मैं तेरे साथ बनाऊंगी। तो मैंने कहा अगर तू मेरे साथ बना रही है तो ऐसे पार्टनर चेंज करे तो तुझे उसे बताना चाहिए ना, ताकि वो अपनी मतलब जो भी उसने प्लानिंग कर रखी हो प्रोजेक्ट की, क्योंकि एकदम से तो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, है ना। वो तो उसकी मतलब पूरी ऐसे प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो भी CS का तो तुम बना ही नहीं सकते। तो उसने कहा ठीक है। मैं तो उसने मेरे को यूँ कहा कि मैंने बता दिया उसको। मैंने कहा तूने बता दिया उसको। कहती हाँ। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने उसको सब प्लानिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। अब बात ये थी कि मैंने कहा देख हम तीनों को तो पता है, लेकिन वो जो है जो तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे पता चलेगा कि तूने ऐसा करा है तो बस फिर तो वो तेरे को छोड़ेगी ही नहीं। कहती नहीं चलो उसको हम मना लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा एक ही तो है, मना लेंगे उसको, है ना, कोई बात नहीं, सुन लेगी वो बात, है ना, क्योंकि वो मेरी बात सुन लेती है, किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो सुन लेती है ना। तो फिर एक दिन मतलब हमने थोड़ा ऐसे मतलब शांत, क्योंकि वो थोड़ी गुस्सैल किस्म की है, उसे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी और वो ना भड़क जाती है एकदम से। तो हमने मतलब थोड़ा ऐसे शांत सा दिन ढूंढ के कि हाँ जब उसका मूड थोड़ा
ठीक हो, ऐसे गुस्से वुस्से में ना हो, है ना। तब हमने उससे बोला कि उसे हमने बताया कि ऐसे हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और तू मतलब इसके साथ बना लियो, है ना। और ऐसे हमने उसे बोल दिया, है ना। तो अब ना वो इससे लड़ने लग गई कि मतलब ये क्या बात होती है, तूने उसके साथ प्लानिंग करी, अब तुम मतलब इसके साथ बना रही है, ये क्या बात है ना। ऐसे वैसे, है ना। फिर मैंने ना दूसरी तरफ देखा कि जिस लड़की के साथ वो दूसरी लड़की पहले से बनाने वाली थी वो मेरे को देख रही है। मैंने कहा तेरे को नहीं पता था क्या? कहती नहीं। मैंने कहा तेरे को नहीं पता था? कहती नहीं, मेरे को नहीं पता था कि तुम दोनों ने कब ऐसे सेटिंग कर ली अपने आप में, ये कब किया तुमने? मेरे को तो पता ही नहीं था। मैंने कहा, अब मैं हैरान, क्योंकि मेरे को लगा था कि उसको पता है हमें सिर्फ एक ही को मनाना है। और मतलब मैंने कहा यार मेरा तो प्लान भी नहीं था। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है ना। फिर मेरे को पता चला कि उस लड़की ने कितना बड़ा ब्लंडर फैला दिया है ना। वहाँ पर सब लोग मेरे को सोच रहे हैं कि मतलब मैंने करा है ये, ठीक है। और मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। उसके बाद फिर हमने थोड़ी ऐसे बात करी, तो मतलब वो जो लड़की थी जो थोड़ी मतलब गुस्से में रहती है, तो उसने थोड़ी बदतमीज़ी करती है उससे। तो मैंने उसे कहा कि भाई इतना भी नहीं बोलते, कोई बात नहीं, है ना। फिर ना उसने एंड में गुस्से में आके बोला कि अगर इतनी बात है तो तुम तीनों साथ में बना लो, मैं अकेले बना लूँगी। मैंने कहा अरे भाई अब ये भी गुस्सा हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, है ना। तो वो सब मतलब सभी गुस्सा हो गए, है ना। उसके बाद अगले दिन मतलब उसने कहा कि तुम तीनों साथ में बना लो, मैं अकेले बना लूँगी, कोई बात नहीं, तुम दे दो नाम वाम दे दो। तो हम भी ऐसे अपना नाम दे आए तीनों, है ना। और मेरे हिसाब से शायद उसने कहा ही था, उसका उसका मतलब ये नहीं था। मतलब शायद हमारी भी गलती हो गई कि हमने भी सीरियसली लेके जाके मैम को नाम दे ही दिए कि हम तीनों साथ में बना लेंगे, है ना। फिर उसके बाद से ना उसने हमसे थोड़ी बात करना कम कर दिया। फिर क्या हुआ, जब हम घर जा रहे थे तो उसकी पता नहीं वो अपनी मम्मी से क्या बात करी थी, एकदम से हम पीछे चल रहे थे, उसकी मम्मी एकदम से बोलती ये किस काम के दोस्त, ऐसे मतलब किस तरीके के दोस्त हैं अगर काम भी ना आए तो। मतलब हर चीज़ में मतलब एकदम तुम काम नहीं आ रहे थे, तुम दोस्त नहीं हो, तुम बेकार के दोस्त हो, है ना। ऐसे हमें बोलने लग गई। उनका पता नहीं क्या हो रहा है ना। फिर अगले दिन उसने थोड़ा हमसे कम उसने थोड़ा हमसे कम बात करी। तो मैंने कहा चल गुस्सा हो गया, मैंने उसे बोला भी कि भाई कोई बात नहीं, देख बुरा मत मान, है ना। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है चलो मैम को मना कर दो। उसने कहा नहीं तुम तीनों बना लो, मैंने कर ली बात। मैंने कहा अच्छा मतलब ठीक है। फिर मैंने मतलब उससे हमने बात भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो पता नहीं उसको क्या ही था, है ना। फिर 2 दिन बाद उसने हमसे बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ कर लिया। उसने बिल्कुल भी हमसे बात करना बंद कर दिया। बात करना तो चलो बात करना तो बंद कर, ठीक है, लेकिन उसने हमारे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया, है ना। कि अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रही, है ना, हमसे बात, क्योंकि हमें क्या पता कि वो गुस्सा होकर बैठ गई है ऐसे, है ना। तो हमने उससे पूछा तो बताएगी नहीं, है ना, मुँह बंद करके बैठ जाएगी, बदतमीज़ी करेगी। फिर हम भी चुप हो गए। फिर हमने कहा भाई अब जब बात ही नहीं करना चाहती तो हम भी क्या बोले, है ना। तो हम भी फिर मतलब हमने भी बात करना उससे बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर छुट्टियाँ मतलब शुरू हो गई, है ना। और फिर अब जब हम छुट्टियों के बाद जुलाई में स्कूल गए हैं तब तो उसने क्या किया, तब तो अब वो हमारे साथ क्या करती है, अब वो अपना बैग हमारे सीट पर फेंक कर किसी और के साथ जाके बैठ जाती है ना। और उसका बैग हमारे पास रख जाती है, और उसका बैग उठा के कहीं रख दोगे तो तुम पे चिल्लाएगी। उसका बैग मतलब वो चाहती है कि मैं जिस तरीके से बैग रख के गई हूँ वैसे ही रखा रहे, चाहे तुम कैसे भी बैठो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। भाई सीट है, छोटी सी सीट है, अब यहाँ पर इंसानों के बैठने की जगह नहीं है, हम बैग की जगह कहाँ से लाएं, है ना। तो हमने उसका बैग साइड वाइड रख दिया, तो वो गुस्सा हो गई, मुंह बन गया, है ना। और उसकी मम्मी भी हमारे साथ बहुत ऐसे मतलब बदतमीज़ी से कर रही है। उसकी मम्मी को नमस्ते करो, नमस्ते की जवाब नहीं करेगी, है ना। नमस्ते करोगे तो तुम ऐसे ऐसे करेगी कि हाँ ठीक है जाओ, है ना। ऐसे करके मतलब बिल्कुल ही मतलब दोनों ही ऐसे बदतमीज़ी पे उतारू हैं, है ना। ये तो हमें पहले से ही पता था। मतलब उसकी मम्मी को वैसे तो हम पहले से ही पसंद नहीं थे, मुझे नहीं पता क्यों, उसकी मम्मी को हम अच्छे नहीं लगते थे, है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे करेगी हमारे साथ, उसकी मम्मी। लेकिन चलो ठीक है। मतलब मेरे को ना हमेशा से मतलब जिस तरीके से वो मेरे से बात करती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब अगर मैं इससे बात नहीं करूँगी तो उसको कितना बुरा लगेगा, ये कहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि क्योंकि ना मतलब हो जाता है ना, तुम स्कूल से बाहर निकलने के बाद थोड़ी बातचीत अपने आप ही कम हो जाती है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब बात वैसे कम वम हो जाएगी तो कभी ये मुझे कुछ बोले ना, मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाई तो ये मेरे को बोलेगी कि मतलब तू ऐसे मतलब मेरे से बात नहीं कर रही, स्कूल में तो इतनी करती। मेरे को हमेशा बुरा लगता था कि कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे को बद्दुआएं वगैरह ना दे बाद में, है ना। फिर लेकिन अब ये अच्छी बात है कि उसने मुझे खुद ही छोड़ दिया, तो वो मेरे को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि गलती उसकी है। मतलब मैं तो अभी अगर वो बात करेगी तो मैं तो वैसे तो अब मैं वैसे पहली वाली बात तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ चलो ठीक है बात तो मैं कर ही लूँगी अगर करेगी तो, है ना। लेकिन ये अच्छी बात है। मतलब मैं हमेशा यही सोचती थी मन में कि गुरुजी मैं इसको छोड़ दूँगी तो मतलब अगर मैं इसे बात नहीं कर पाई तो ये तो बहुत ऐसे मतलब परेशान हो जाएगी, कहीं रोने वोने ना लग जाए, कभी मुझे कुछ ना कह दे। मैं मतलब चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जाऊँगी तो मैं रोज़ तो इससे इतनी देर तक बात नहीं कर पाऊँगी। मेरे को हमेशा यही लगता था। लेकिन अब चलो अब गुरुजी ने ऐसा किया कि उसने मुझे खुद ही छोड़ दिया, तो वो मेरे को कभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ बैठने आई थी और अपनी मर्ज़ी से हमें छोड़ के गई है, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो मैं बस इसी का मतलब मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि मतलब अपने आप ही मतलब एक तरीके से गुरुजी ने उसको हटा दिया हमारे पास से कि अब वो तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती। अब सब जो किया है उसने किया है, उसकी गलती है
हाँ, तो मतलब मैं इसी चीज़ का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और बस मैं आज इतना ही शेयर करना चाहूँगी। मतलब सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ मतलब याद नहीं आ पाते है ना। अब जैसे जैसे याद आएंगे वैसे वैसे मैं शेयर करती जाऊँगी। अब मैं आज अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी महाराज मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के महामंत्र से एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।